तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम एक से बढ़कर एक रोचक हॉरर डरावनी कहानियां सुनते हैं। और ये कहानियां ज़्यादातर सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। तो जो आज की हमारी कहानी होगी वो है अशांत आत्मा का कहर, या यूं कहें अशांत गर्लफ्रेंड का कहर। तो थंबनेल में तो आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा। अब इस कहानी के अंदर क्या है और ये कहाँ की घटना है, तो वो आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। तो कहानी अपनी शुरू होती है कुछ इस प्रकार से। ये बात बहुत पुरानी नहीं है कि इटली में एक विश्वविद्यालय था, जहाँ पे बहुत सारे छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई के लिए जाते थे। कुछ तो वहाँ के लोकल होते थे और कुछ बाहर से वहाँ अपने जो स्टूडेंट होते हैं वो आते हैं ताकि अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। ऐसे ही ये दो लोगों की कहानी है, जिसमें एक का नाम स्टुअर्ट होता है, जो कि एक छात्र होता है, 20 वर्ष का होती है उसकी उम्र। और वहीं दूसरी जो महिला होती है, या यूं कहें लड़की होती है, उसकी उम्र वो भी 21-22 के आसपास ही होती है और उसका नाम होता है जेनी। ये इन दोनों की ही कहानी है और ये सच्ची घटना पे आधारित है। तो कहानी की शुरुआत होती है, स्टुअर्ट इटली के जो विश्वविद्यालय था उसमें पढ़ने जाता है। उसने हाल ही में एडमिशन लिया होता है और उसी विद्यालय में वहाँ की ही एक लोकल लड़की रहती है, जो कि उसने भी अभी फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लिया हुआ होता है। ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ने रहते हैं। कहानी इस हिसाब से शुरू होती है। तो जो स्टुअर्ट है वो काफ़ी खूबसूरत होता है, देखने में हैंडसम डैशिंग होता है और काफ़ी चार्मिंग भी होता है। वह कॉलेज में पढ़ता तो था ही, साथ में ही घूम घुमाई भी बहुत करता था, मस्ती मजाक भी बहुत करता था, इसलिए उसके चाहने वाले भी बहुत थे। उसमें से एक उसकी चाहने वाली बनी जेनी, जो कि काफ़ी सुंदर वो भी थी, लेकिन वह स्टुअर्ट के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित थी। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता होती है और कई दिनों तक ये मित्रता चलती रहती है। मित्रता की सीमा कुछ समय में वो दोनों पार कर जाते हैं और एक दूसरे के प्रेम बंधन में बन जाते हैं। परंतु जो स्टुअर्ट होता है वह जेनी के प्रति ज़्यादा वफादार ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता है। अब वह जेनी से कन्नी काटने लगता है और जब भी वह उसे मिलने की बात कहती तो स्टुअर्ट कुछ न कुछ बहाना मारकर टाल देता था। रॉबर्ट का यह अपने प्रति रवैया देखकर जेनी दुखी रहने लगी। जेनी रॉबर्ट के इस व्यवहार का कारण समझ नहीं पा रही थी। उसने रॉबर्ट को साफ साफ बात करने के लिए एक दिन मिलने के लिए बुलाया और जेनी ने अपने मन में जो भी रॉबर्ट के लिए था और रॉबर्ट को जो उसके मन में था वो जानने का प्रयास किया। जेनी रॉबर्ट से बहुत प्रेम करने लगी थी और वह उससे विवाह भी करना चाहती थी, परंतु रॉबर्ट इसके लिए कतई राजी नहीं था। वह एक खुले दिमाग का इंसान था और वह आज़ाद ही रहना पसंद करता था। वह अभी इन सब चीज़ों में के लिए तैयार नहीं था। शीघ्र ही इस बात को लेकर उन दोनों में बहस छिड़ गई। बहस कब झगड़े का रूप ले लिया पता भी नहीं चला और इसका परिणाम यह हुआ कि रॉबर्ट ने सदा के लिए जेनी को छोड़ने की घोषणा कर दी और झटकते हुए उसके हाथ को रॉबर्ट वहां से चला जाता है। जेनी इस बात से बहुत सदमे में होती है। वह वहीं पार्क में बैठकर काफ़ी देर तक रोती रही और सोचती रही कि शायद उसके में ही कोई कमी होगी, इसलिए रॉबर्ट ने उसे छोड़ दिया है। यूं ही शाम हो गई।
जेनी रात होते अपने घर को वापस चली आई। उस रात जेनी ने कुछ भी नहीं खाया पिया, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और सुबह फिर अपने आप को समझाकर कॉलेज के लिए फिर से चली गई। पढ़ाई का 1 वर्ष यूं ही व्यतीत हो गया। पढ़ाई खत्म करने पर बाहर से आए सभी विद्यार्थी अपने घर को वापस लौटने लगे, जिनमें से रॉबर्ट भी एक था। रॉबर्ट का पूरा नाम रॉबर्ट स्टुअर्ट था और वह एक बड़े घराने से ताल्लुक रखता था। उसके यहाँ अमीरों की कमी नहीं थी, साथ ही धन दौलत भी अपार थी, तो इस वजह से वह इन सब चीज़ों को उतना महत्व नहीं देता था। अब पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, रॉबर्ट को भी अपने घर वापस लौटना था। रॉबर्ट ने अपना सारा सामान अपना पैक कर लिया और एक घोड़ा गाड़ी में बैठ गया और उस घोड़ा गाड़ी को वह स्वयं चलाने लगा। लेकिन जैसे ही रॉबर्ट घोड़ा गाड़ी पे चढ़ा, तैसे ही जेनी सामने आ जाती है। उसने सोचा कि हो सके एक बार मैं और स्टुअर्ट या रॉबर्ट को समझा सकूं, शायद वह मेरी बात मान ले और हम दोनों एक साथ रहने लगे। इसी वजह से जेनी उसके पास आती है और उसे रोकने का प्रयास करती है। काफी समझाने के बाद भी रॉबर्ट जेनी की कोई बात नहीं मानता है और अपनी घोड़ा गाड़ी को धीरे से आगे बढ़ाता है। जेनी ने फिर भी एक और प्रयास किया और उसकी घोड़ा गाड़ी पे अपना पैर रख दिया, लेकिन उसका पैर स्लिप कर जाता है और जेनी वहीं गिर जाती है। रॉबर्ट बिना कुछ देखे अपनी घोड़ा गाड़ी को तेजी से भगाता है और बिना कुछ पीछे देखे वो सीधा चला जाता है। रॉबर्ट को कुछ भी एहसास नहीं था कि जेनी के साथ क्या हुआ। अब वह अपने घर पहुंचने वाला होता है, तभी वह कुछ दूर जाते जाते उसे घंटे हो गए। कुछ घंटे बाद वह यूं समझिए कि 1-2 घंटे और बचे होंगे उसे अपने घर पे पहुंचने में, लेकिन रास्ता सुनसान था। उस रास्ते में वह एक देखता है कि कुछ दूर पर एक लड़की खड़ी होती है, जिसका चेहरा उसके बालों से ढका होता है और गर्दन लटकी हुई नजर आती है। उसके हाथ में काफी खून भी लगा होता है। उसका जो पूरा कपड़ा होता है वो भी खून से भीगा हुआ होता है। रॉबर्ट यह देखकर दंग रह जाता है और डर जाता है कि इस प्रकार कौन दिख रहा है इतनी दूरी पर। उसने झट से अपने आंखों को अपने हाथों से बंद कर लिया और ऐसा इसलिए वह करता है कि ताकि उसकी आंखें अपने आप न खुल जाएं। कुछ समय तक रॉबर्ट ने अपनी आंखों को बंद रखा और थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखों को खोला और सामने देखता है वहां कोई नहीं होता है। रॉबर्ट ने सोचा शायद ये इसका वहम होगा और उसने अपनी घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे वह अपने महल की ओर पहुंच गया। महल पर पहुंचने पर उसने देखा कि उसके घर वाले घर से बाहर खड़े हुए थे, यहाँ तक कि सारे नौकर भी उसके घर से बाहर खड़े थे। वह तो पहले से ही डरा हुआ था, लेकिन यह देखकर वह और भी अचंभित हो गया और जाकर घर वालों से पूछता है, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, क्यों यहाँ पर हैं, क्या हो गया। कई सारे क्वेश्चन करने के बाद रॉबर्ट के परिवार वालों ने उसको उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बेटा हमको भी नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन पिछले 6-7 घंटों से यही चल रहा है। कुछ चीजें आकाश में उड़ रही हैं तो कुछ चीजें शीशे की चीजें जो हैं वो टूट जा रही हैं।
कहीं कहीं तो कुछ ऐसा होता है कि बिजली अपने आप कड़क रही होती है, जबकि बाहर कोई मानसून खराब नहीं होता है। ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं घट रही होती हैं। हवाएं घर में ही बहुत तेजी से चल रही होती हैं। एक अजीब सी चीख उसके घर में गूंज रही होती है। ये सारी बातें सुनकर रॉबर्ट डर जाता है, लेकिन उसको अभी भी समझ में नहीं आता है ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर कुछ समय बाद रॉबर्ट घर में जाता है तो वहां देखता है सब कुछ शांत रहता है। तो रॉबर्ट और उसके परिवार वालों ने इसको दरकिनार करते हुए या यूं कहें नज़रअंदाज करते हुए एक बार फिर घर में पहुंचते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। तब तक अब उसके परिवार वाले आराम से रहते हैं। रॉबर्ट भी हर चीज को भूल चुका था। कुछ समय ऐसे ही बीत गए। एक दिन उसके परिवार वालों ने रॉबर्ट से पूछा, क्या तुम्हें शादी नहीं करनी है? कब तक ऐसे घूमते रहोगे? शादी कर लो, घर गृहस्थी बसा लो। रॉबर्ट ने भी हाँ भर दी। कुछ समय बाद एक लड़की से उसका ब्याह भी हो जाता है। ब्याह के दूसरे दिन ही घर में फिर से खलबली मच जाता है। अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं। लोगों को चीखें सुनाई देती हैं। यहाँ तक कि रॉबर्ट जिस कमरे में सोता था उस कमरे की छत पर किसी के चलने की आवाज भी अजीब सी सुनाई देती है। ये आवाजें पूरे परिवार को भी सुनाई देती हैं। अब पूरा परिवार सहम जाता है और उनको पुरानी बातें याद आने लगती हैं। रॉबर्ट की जो दादी होती हैं वो थोड़ा अंधविश्वासों या भूत प्रेत में विश्वास करती हैं। उन्होंने अपने यहाँ के एक तांत्रिक या यूं कहें फादरी को बुलवाया और इस बारे में सलाह मशवरा करी। फादरी ने उसे बताया कि यहाँ पे किसी एक अतृप्त आत्मा का वास हो चुका है जो कि बदले की आग में जल रही है और उस आत्मा का नाम जेनी है। जेनी का नाम सुनते ही रॉबर्ट चौंक जाता है और वो सोचता है उसने तो जेनी को छोड़ दिया था, लेकिन जेनी यहाँ कैसे? क्या उसने आत्महत्या कर ली? ऐसे कई सवाल रॉबर्ट के मन में आने लगते हैं। अब रॉबर्ट जेनी का सब कुछ जानने के लिए फिर से वहीं इटली जाता है और जेनी के बारे में पता करता है। उसे पता चलता है कि जिस दिन तुम घोड़ा गाड़ी से अपने घर के लिए वापस जा रहे होते हैं और जेनी ने तुम्हारे घोड़ा गाड़ी पे पैर रखा था, उसी समय जेनी का पैर स्लिप कर जाता है यानी फिसल जाता है और वह तुम्हारे घोड़ा गाड़ी के पहिए के नीचे उसका गर्दन आ जाता है, जिससे उसकी वहीं तत्काल मृत्यु हो जाती है। यह सुनकर रॉबर्ट चौंक जाता है और कुछ समय के लिए सदमे में चला जाता है। अब रॉबर्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और यह सब जानने के बाद वह अपने घर चला आता है। इधर जेनी रॉबर्ट की इस शादी से नाखुश होती है और रॉबर्ट को जेनी की तब एक बात और याद आती है। जेनी ने रॉबर्ट से कहा था, अगर हम दोनों के बीच कोई आएगा तो मैं तुम्हें सुकून से जीने नहीं दूंगी और जो भी आएगा उसे भी खत्म कर दूंगी, चाहे मैं जीऊं या ना जीऊं। अब रॉबर्ट को ये बात याद आती है। अब वो सोचता है कि किस प्रकार जेनी को शांत किया जाए। एक दिन रॉबर्ट के मन में ख्याल आता है और उसने एक चित्रकार को बुलाया। चित्रकार ने से उसने एक पेंटिंग बनवाई। उस पेंटिंग में 3 लोगों की चित्र बनवाई। पहला अपना स्वयं का चित्र बनवाया, दूसरा उसने बीच में जेनी का चित्र बनवाया और तीसरा अपनी विवाहित पत्नी का चित्र बनाया जो कि वो बगल में थी। तो इस प्रकार उसने इस प्रतिमा को या यूं कहें इस पेंटिंग को बनवाया और अपने बेडरूम के दीवार पर टंगवा दिया और उसका माल्यार्पण किया
साथ में ही वहां पे कुछ सुगंधित अगरबत्तियां भी जलाई और फूल भी चढ़ाए। कुछ समय बाद ऐसा करने पर कोई भी घटनाएं नहीं घटित हुई, मानो जेनी को थोड़ा सुकून मिल गया हो और वह अब रॉबर्ट की भावनाओं को समझकर उसे वहां से छोड़कर चली गई हो। ऐसा महीने होते बीत गए, अभी तक कोई घटना नहीं घटित हुई थी। यह सोचकर रॉबर्ट की पत्नी ने उस पेंटिंग को वहां से हटा दिया और अपनी तथा रॉबर्ट के साथ वाली पेंटिंग को वहां पर टांग दिया। ऐसा करते ही जेनी फिर से क्रोधित हो गई। यूं समझो कि अब वो तो अंगारों पे चलने लगी और उसके क्रोध की सीमा खत्म हो गई। अब वह किसी का नहीं सुनने वाली थी। उसने बारी बारी से रॉबर्ट, उसके माता पिता, उसके दादा, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा और उन सब की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक कि रॉबर्ट की पत्नी को भी उसने छत के ऊपर से ले जाके ढकेल देती है, जिससे रॉबर्ट की पत्नी की वहीं मौत हो जाती है। अब रॉबर्ट उस घर में अकेला बसता है और एक पागलों की तरह उसी घर में रहता है। ये कहानी ऐसे ही खत्म हो जाती है। रॉबर्ट को वैसे ही वहां पे रखती है जेनी। जेनी ने रॉबर्ट के साथ कुछ भी नहीं किया क्योंकि वह रॉबर्ट को मार नहीं पाई, क्योंकि वह उससे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन जेनी अब उसके साथ रहती है और रॉबर्ट उस कमरे में ही बंद रहता है। ऐसे ये कहानी खत्म हो जाती है। आज तक जेनी और रॉबर्ट ऐसे ही रह रहे होते हैं। फिलहाल आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉरवर्ड भी करें और हो सके अपने राय को देना ना भूलें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो में क्या कमियां रह जाती हैं और हम उसे सुधार कर आपको नई कहानी में अच्छे से प्रेजेंट करके सुनाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।